हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम टेंशंस इन लाइफ। किस तरह से इनको जीता जाए, आज इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तीन तरह के लोग हैं जिन लोगों ने कि इन तीन के साथ शादी की हुई है, यानी डिप्रेशन के साथ, टेंशन के साथ, स्ट्रेस के साथ इन्होंने ना शादी की हुई है। ये तीन तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिनको बोलते हैं कंट्रोल फ्रीक्स, यानी कि हर चीज़ ये लोग ना नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, चीज़ों को नियंत्रित करना चाहते हैं, परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। जब नहीं चलता फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन, एंगर, स्ट्रेस, सब कुछ मेरे हिसाब से चले। तो जो लोग कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, इन लोगों ने स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ शादी करके रखी हुई है और इनकी शादी बढ़िया चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि उनको हर चीज़ चाहिए 10/10। मेरी वाइफ होनी चाहिए 10/10, मेरा पति होना चाहिए 10/10, मेरे बच्चे होने चाहिए 10/10, सैलरी होनी चाहिए 10/10, घर होना चाहिए 10/10, सब कुछ होना चाहिए 10/10। लेकिन ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है। लाइफ में सब कुछ 10/10 यानी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है मेरी सैलरी अगर 9/10 है, मेरी वाइफ हो सकता है 6/10 हो, मेरा हस्बैंड हो सकता है 2/10 हो, मेरे बच्चे हो सकता है 10/10 हो। तो चीज़ें कुछ परफेक्ट भी हैं तो कुछ इम्परफेक्ट भी हैं। और वैसे देखा जाए तो इस भौतिक जगत में, संसार के अंदर सब कुछ अल्टीमेटली इम्परफेक्ट ही है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो हर चीज़ को परफेक्ट चाहते हैं इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो परफेक्शनिस्ट व्यक्ति भी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, दुखी रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। तीसरी तरह के लोग होते हैं इंजॉयमेंट मैनियक्स। उनको हर चीज़ में मज़ा करना है, मज़ा करना है, मज़ा क्यों नहीं है, मज़ा मज़ा होना चाहिए, मज़ा 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 मज़ा। अल्टीमेटली लाइफ हो जाती है उनकी सज़ा 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 सज़ा, बिकॉज दे आर सीकिंग इंजॉयमेंट इन एवरीथिंग, इवन इन देयर जॉब्स। और जॉब जब करते हैं सोचते हैं यार ये लाइफ है ना, क्या इट्स टू मोनोटोनस। ये जॉब देखो, वही सेम काम, वही लॉग इन करना, वही क्या। सो लाइफ हैज बिकम सो मोनोटोनस। तो इंजॉयमेंट मैनियक्स, ये लोग भी, इन लोगों ने भी जो है शादी की हुई है टेंशन से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस के साथ। तो ये तीन तरह के लोग हैं। तो हमको ये तीन एटीट्यूड छोड़ने होंगे, बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट एंड बीइंग एन एंजॉयमेंट मैनियक। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कंट्रोलर, एंजॉयर और क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोलर, एंजॉयर जो है वो भगवान है और सुप्रीमली परफेक्ट भी भगवान ही है। तो जब जब हम भगवान के डिपार्टमेंट में घुस के भगवान का काम करना चाहेंगे तब दिक्कत जाएगी ही जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर स्ट्रेस हो भी जाए तो क्या करना चाहिए? पहला तरीका यह है कि हमें एक डिवोटी के पास जाना चाहिए, एक मैच्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी के पास जा करके अपना दिल खोलना चाहिए, अपने दिल के हाल बताने चाहिए कि प्रभु जी आजकल ना ये चल रहा है, प्लीज गाइड मी। तो एक डिवोटी के पास जा करके अपना हृदय शेयर करना, दिस इज वन ऑफ द वे दैट वी कैन कॉन्कर इट। दूसरी चीज़ ये है कि ना मेरे को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि मैं कहीं ना मेंटली फंस रहा हूँ, दिस समथिंग मेंटली आई एम गेटिंग स्टक। क्योंकि दिक्कतें बाहर नहीं है, दिक्कतें तो मेरे मन के अंदर है। अब मेरा मन है जो कहाँ फंस रहा है। शायद मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिली, इस वजह से आज मैं बहुत दुखी हूँ, या किसी दूसरे की सक्सेस देखकर जो मेरे मन में ईर्ष्या चल रही है, उस ईर्ष्या से मैं दुखी हूँ। मैं कहाँ फंस रहा हूँ, ये मेरा मन कहाँ फंस रहा है, ये इंट्रोस्पेक्शन करनी ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मुझे सोचनी चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं भगवद गीता को वॉयलेट कर रहा हूँ। भगवान ने भगवद गीता बोली, इट इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं मैं इस मैनुअल को वॉयलेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी श्लोक को मैं वॉयलेट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है भगवद गीता को पढ़ना और ये देखना कि मैं शास्त्रों को कहाँ वॉयलेट कर रहा हूँ। इस वजह से मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि भगवान ने गीता बोली इसलिए ताकि हम लोग खुश रहे। अगर दुख आया है तो यानी कहीं ना कहीं भगवद गीता वॉयलेट हुई है भाई, और वो कहाँ हुई है इस पर ध्यान लगाना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि अगर आज मैं हर्ट हो रहा हूँ तो मुझे इस हर्टिंग सिचुएशन से अपने आप को डिसएसोशिएट करना चाहिए, यानी खुद को ये समझाना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ जो हर्ट हो रहा है, ये ना मेरी ईगो है जो हर्ट हो रही है। ये मैं नहीं हूँ जो कि गुस्सा हो रहा हूँ, ये ना मेरी आज ईगो बड़ी गुस्से में आज। एंड आई एम नॉट ईगो, आई एम सोल। मैं तो भगवान का अंश हूँ। तो मेरे अंदर कोई भी द्वेष, ईर्ष्या, ये कोई ऐसी गलत सलत चीज़ें मेरे में नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि ना ईगो के साथ रहता हूँ मैं आई द सोल, इसलिए ये सब दिक्कतें चल रही है। सो डिसएसोशिएट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऑफ लाइफ। और सारी दिक्कतें कहाँ हैं? हमारी ईगो के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी विम्सिकल इंटेलिजेंस के साथ। सो वी हैव टू डिसएसोशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या करना चाहिए? टेक अ डीप ब्रेथ एंड चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द अल्टीमेट वे ऑफ बस्टिंग द स्ट्रेस।
सारे स्ट्रेस बस्टर में ये किंग स्ट्रेस बस्टर है कि भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नाम की शरण ली जाए। और यदि हम ऐसा करेंगे then certainly we can conquer all the stresses, all the depressions in life। एक और चीज़ जो हमको सोचनी चाहिए कि जब मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं आई, तब मैं क्या करता हूं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर हमारी डीप सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं तो होगा क्या, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी लाइफ में आएगी भी ना, तो हम अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। सो व्हेन आई एम ऑफ द स्ट्रेस, व्हाट एम आई डूइंग? सो अ क्विक रिव्यू ऑफ टुडेज आंसर, और वो ये है कि हमें परफेक्शनिस्ट होना छोड़ना है, हमें कंट्रोल फ्रीक्स होना छोड़ना है, और साथ ही हमें एंजॉयमेंट मैनिएक्स होना छोड़ना है। और सो सोल्यूशन क्या है, किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल किया जाए? हमें किसी मैच्योर डिवोटी के पास जाकर अपना दिल खोलना चाहिए। सेकेंडली, सोचना चाहिए मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा मन गलत जगह फंसा हुआ है। थर्डली, कहीं ना कहीं मैं भगवद गीता को वॉयलेट कर रहा हूँ। फोर्थली, मुझे ये सोचना चाहिए कि ना ये मेरी ईगो है जो हर्ट हो रही है, मैं नहीं, एक्चुअली ये मेरी ईगो है, एक्चुअली माई ईगो इज गेटिंग हर्ट। एंड फिफ्थली, टेक अ डीप ब्रेथ, nicely, prayerfully chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And just see, having spiritual practices, which is off the stress time, we can handle stress in a better way. Thank you very much for watching. Hare Krishna.